तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जो मैंने आपको लास्ट में सिखाया था, स्प्लिटिंग, है ना। तो आई थिंक स्प्लिटिंग आप लोगों को समझ में आई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा याद करवाने के लिए एक दो प्रॉब्लम्स, एक दो एग्जांपल्स आपको स्प्लिटिंग के दिए। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन इज फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। हमें खुद ढूंढना है कि हमें इसमें क्या करना है। तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। फिर सेकंड हम किस पे आते हैं, आइडेंटिटीज लगाने पे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, दूसरी थर्ड टर्म भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ना। और जब मैंने सेंटर वाली तोड़ी तो वो दोनों को कॉम्बिनेशन करके 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब इसमें तो सीधा आइडेंटिटी लग जाएगी, इसमें सेपरेटिंग नहीं होगी। ठीक है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। देखो बच्चे, एक्स स्क्वेयर तो परफेक्ट स्क्वेयर है, बट 6 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। जब थर्ड टर्म हमारी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है तो स्प्लिटिंग, 6 को तोड़ना है। 6 के फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ले लूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँगी तो 6 आएगा, और 2 और 3 को प्लस करूँगी तो 5 बनाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब 4 टर्म्स बन गई। फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया और अगली 2 में से कॉमन लिया। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x में से कॉमन क्या आ रहा है, x। तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 3। 2x प्लस 6 में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 प्लस 2। तो अंदर क्या रह गया, x प्लस 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई अगर, तो इसका मतलब कि वी आर गोइंग राइट। ओके, तो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, जो इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए इसकी, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। जब प्लस 5x की जगह माइनस 5x आ गया, ठीक है, तो 5 जो है दैट इज़ अ प्राइम नंबर। इसका मतलब किसी की के भी कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा, दैट मीन्स अगेन स्प्लिटिंग। अब हमें पॉजिटिव 6 चाहिए और नेगेटिव 5 चाहिए। नेगेटिव 5, 6 के फैक्टर्स तो वही हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब मैं इनको 5 कैसे बनाऊंगी, मुझे -5 चाहिए और 6 पॉजिटिव चाहिए। 6 पॉजिटिव कैसे बनेगा, अगर मेरी दोनों टर्म्स नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमें फिर प्लस में आएगा। तो इसका मतलब -3 -2 अगर मैं ले लूँ तो वो -5 बनेगा, और -3 मल्टीप्लाई बाई -2 करके आंसर इज पॉजिटिव 6। ठीक है, तो x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x में से x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x माइनस 3। तो वहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके अंदर वाले साइन मेरे चेंज हो गए। तो x माइनस 3 दोनों तरफ x माइनस 3 कॉमन आ गया, एंड वी आर लेफ्ट विद x माइनस 2। अब आपको समझ में आएगा मैंने 13.3 का लास्ट क्वेश्चन क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो सारा का सारा स्प्लिटिंग पे बेस्ड है। ठीक है, जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है तो डिवाइड का, लेकिन डिवाइड करने से पहले हमें फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज भी किस तरह से करना है, कहीं पे आइडेंटिटीज लगेगी तो कहीं पे स्प्लिटिंग, मतलब पहले फैक्टराइज फिर डिवाइड। ओके, द क्वेश्चन इज 13.3 का 5th क्वेश्चन का, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस, है ना। पहले एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करो एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड, और जैसे जैसे आपको डायरेक्शन दिए वैसे वैसे आप डिवाइड करते जाओ। फैक्टराइज के 3 मेथड, पहला कॉमन लेना, दूसरा अगर कॉमन नहीं आएगा तो आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी नहीं लगेगी तो स्प्लिटिंग होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट इज वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय y प्लस 5। तो y प्लस 5 तो मैं अभी नीचे लिख ही रही हूँ, बिकॉज वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 10 मुझे देखना है कि ये कैसे फैक्टराइज हो सकता है। कॉमन तो कुछ है नहीं, और 10 परफेक्ट स्क्वेयर है नहीं, इसका मतलब स्प्लिटिंग। 10 के वो फैक्टर्स लेने हैं मुझे जो मिला के 7 बनाएंगे, प्लस या माइनस के 7 बनाएंगे। तो 10 को फैक्टर्स करूँगी तो 2 5 ज़ा 10, और 2 + 5 7, सिंपल। और वेरिएबल वही आता जो 7 के साथ है, मतलब 7y की जगह आ गया 5y प्लस 2y। अब वाई स्क्वेयर प्लस 5y में से y कॉमन आ गया, अंदर आ गया y प्लस 5। ठीक है, और 2y प्लस 10 में से प्लस 2 HCF है दोनों का, और अंदर आ गया y प्लस 5। फिर y प्लस 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y प्लस 5 बाहर आ गया, इंटू y प्लस 2 बच रहा है, होल डिवाइडेड बाई y प्लस 5। y प्लस 5 कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विद y प्लस 2। ठीक है, इसमें आपकी दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है, फैक्टराइज की भी और डिवाइड की भी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और करने में मज़ा आता है, लेकिन मज़ा कब आता है, जब आपको समझ में आएगी, और समझ में कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, m स्क्वेयर माइनस 14m माइनस 32 होल डिवाइडेड बाय m प्लस 2। ठीक है, पहला
लिखा हुआ कि फैक्टराइज एंड डिवाइड, तो पहले मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए 32 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तीनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो हमें इनके 3 के 4 टर्म्स बनानी है। 4 टर्म्स कैसे बनती है? स्प्लिटिंग से। स्प्लिटिंग किसको करते हैं हम? सेंटर वाली टर्म को। सेंटर वाली टर्म को 2 टर्म्स में बांट देते हैं। अब कौन सी 2 टर्म्स में बांटते हैं? लास्ट वाली टर्म को देख के। 32 के फैक्टर्स करूँगी तो 2 16 तो 32, ठीक है, और मुझे चाहिए 14, और 16 में से 2 माइनस करूँगी तो 14 भी आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव 14 चाहिए, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन लगा दूंगी, क्योंकि किसी भी टर्म के साथ अगर एक नेगेटिव साइन लगा दे तो मल्टीप्लिकेशन में तो -32 आ ही जाएगा, ठीक है। अब n स्क्वायर -16, m में से m कॉमन, तो अंदर रह गया m -16। 2 और 32 का HCF 2 है, 2 ले लिया, पॉजिटिव 2 ले लिया अगर, तो अंदर बचेगा m -16। m -16 दोनों तरफ है, m -16 आ गया, बाकी बचा m + 2। m + 2 m + 2 कैंसिल, बाकी रह गया m -16, है ना इंटरेस्टिंग। थर्ड पार्ट देखिए, 5p² -25p + 20 होल डिवाइडेड बाई p - 1। वाओ, ये तो तीनों 5 के मल्टीपल्स हैं, तो सीधा 5 कॉमन, है ना। 5 कॉमन आ गया, अंदर आ गया p² -5p + 4। अभी भी p² आ रहा है, जब तक स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब कि अभी ये कैलकुलेट हो सकता है। कैलकुलेट, अब p भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब जब मैं 4 को भी तोड़ती हूँ तो 2 का स्क्वायर, 2 को p से मल्टीप्लाई करूँ तो 2p × 2, फिर सेंटर में 4p आता है। इसका मतलब कि आइडेंटिटी वाला मेथड काम नहीं कर रहा, स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। 5 आना चाहिए प्लस या माइनस करके, और 4 के फैक्टर्स लेने हैं। 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 2 और 2। अब मैं 2 और 2 को प्लस भी कर दूँ तो भी 5 नहीं आता, माइनस भी कर दूँ तो भी 5 नहीं आता। 4 के कोई और फैक्टर्स लेंगे, कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 और 4 भी 4 के फैक्टर्स हैं ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 और 4 ले लिए, क्योंकि 1 और 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 ही आएगा, और 1 और 4 को जब मैं प्लस करूँगी तो 5 बनाएगा। लेकिन मुझे -5 चाहिए, इसका मतलब दोनों टर्म्स नेगेटिव लूँगी। -4p -p, ठीक है। -5p लाने के लिए मैंने 4 के कौन कौन से फैक्टर्स लिए? 1 और 4। 1 लिखो या ना लिखो, मैंने नहीं लिखा, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे पास 4 टर्म्स होगी, तो p² -4p में से p कॉमन, बाहर वाला 5 तो बाहर ही है, -1 कॉमन, तो अंदर बच गया p -4। मैंने आपको साइन का बताया है कि हमने साइन बाहर वो कॉमन लेना ताकि हमारी ब्रैकेट अंदर सेम बने। तो अब जब अब इसको कैलकुलेट किया, दोनों में से p -4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा, तो p -4 बाहर आ गया और हम रह गए p -1 के साथ। तो p -1 कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विथ 5 × p -4। गॉट इट? एनी डाउट?